Hello everyone, this is Dr. Sonali Shadangi from Proactive Physiotherapy and Rehabilitation Center. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक टॉपिक जैसे कि टिप्स रिगार्डिंग विंटर केयर ऑफ योर बॉडी, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा ठंड के दिनों में हमारी जो पुरानी तकलीफ़ें हैं वो उभर के महसूस होती है। जैसे कि जो घुटने के दर्द वाले मरीज़ हैं वो जैसे बैठ के उठेंगे तो उनको बैठ के उठने में बहुत दर्द महसूस होता है। जो बैक पेन वाले पेशेंट्स हैं उनका बैक पेन अग्रेवेट हो जाता है। नॉर्मली भी जिसको कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर हम उठ के बैठे मॉर्निंग में आप देखेंगे तो आपको अपनी बॉडी बहुत स्टिफ सी महसूस होती है। तो ये सब इसका रीज़न होता है, एक्चुअली हमारी बॉडी हमेशा एक दबाव में रहती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहती है, उसके अंडर में दबाव में रहती है बॉडी। बट होता क्या है, ठंड के दिनों में ये दबाव डिक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम बैरोमेट्रिक प्रेशर या एयर प्रेशर भी बोलते हैं। तो ये सब रीज़न की वजह से हमको ठंड में हमारा सब जॉइंट्स हमको स्टिफ महसूस होते हैं, खिंचाव महसूस होता है। तो ये सब को कम करने के लिए मैं आज आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको शायद ये सब चीज़ से थोड़ा बहुत कुछ राहत मिले। सो हमारा पॉइंट 1 है, आप अपनी बॉडी को वार्म रखिए। मतलब क्या होता है, जैसे ठंड के दिनों में अगर आप बहुत ठंड को आप बाहर जाके फेस करेंगे, ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहने हैं, आप ऐसे ही जा रहे हैं विदाउट स्वेटर विदाउट जैकेट आप जा रहे हैं बाहर, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी डायरेक्टली ठंड को एक्सपोज होगी, उससे आपके जॉइंट्स आपको ज़्यादा स्टिफ लगेंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ट्राई करिए जब भी आप ठंड के दिनों में शाम को कहीं बाहर निकल रहे हैं या कहीं हैं आप बाहर, तो आप प्लीज़ थोड़ा बॉडी को आपके वार्म रखिए। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपका सेकेंड पॉइंट होता है मूवमेंट्स। आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में बॉडी में आपको मूवमेंट रखना है। स्पेशली ये टिप जो है, ये मैं ऑफिस में जो जॉब करते हैं, जो टेबल वर्क करते हैं, ये मैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। बिकॉज क्या होता है, एक जगह पे बैठे बैठे आपको जॉइंट ज़्यादा स्टिफ महसूस होते हैं। उसके लिए आपका ऑप्शन ये रहेगा कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर में चेयर से उठिए। चेयर से उठ के थोड़ी देर, आपके पास 2-3 ऑप्शन है, आप वॉक कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। आप स्टेयर्स अगर है तो आप 2-3 सेट आप स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हैं। ये टिप जो स्टेयर क्लाइंबिंग का मैं स्पेशली जो बोली हूँ, ये नी पेशेंट्स अवॉइड करें। जिनको नी पेन है वो ये टिप फॉलो ना करें स्टेयर क्लाइंबिंग का। हाँ, वो अदरवाइज बाकी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो स्टेयर क्लाइंबिंग करिए, ऐसे हाथ ऊपर करके आप क्लैप कर सकते हैं। थोड़ा सा बॉडी को चेयर में बैठे बैठे आप रोटेट कर सकते हैं, नेक की मूवमेंट्स कर सकते हैं। ये सब आप फ्यू रिपीटेशंस भी आप इसका करेंगे तो आपकी बॉडी आपको काफ़ी फ्री महसूस होगी, जो कंटिन्यूस सिटिंग के वजह से स्टिफ हो जाती है। तो आपका ठंड का मंत्रा होना चाहिए कीप मूविंग। दिस शुड बी द मंत्रा फॉर विंटर्स। देन हमारा थर्ड पॉइंट है विटामिन डी। विटामिन डी एक बहुत ज़रूरी विटामिन होता है बॉडी में, बिकॉज यही कैल्शियम को हमारे पेट से एब्जॉर्ब करके हमारे बोन्स तक लेके जाता है। तो इसके लिए जो नॉर्मली जो घर पे लोग हैं उनके पास तो ऑप्शंस है कि वो बेस्ट है कि 11 से 1, मॉर्निंग 11 to 1 या फिर मॉर्निंग 8 to 10 भी आप बैठ सकते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल, जितनी आपकी बॉडी आप बेयर कर सके उतनी धूप में आप बैठिए। बॉडी वार्म होते तक आप बैठिए, बच्चों को भी लेके बैठाइए। जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी लोग धूप में बैठ के आराम से सेकाई करती थी, अपनी बॉडी पूरा वार्म होते तक बैठती थी। तो उनको तो कभी भी नी पेन नहीं होता था, उनको कभी जॉइंट पेन नहीं होते थे, उनको कभी भी बॉडी में पेन नहीं होते थे। क्यों? बिकॉज उनका विटामिन डी लेवल सफिशिएंट होता था, जो कि आज के ज़माने में लैकिंग है। तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने के बजाय अगर आप बैठ के नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी ये अगर आप ले तो ये बहुत बेहतर होगा सबके लिए। तो 11 से 1 की धूप में, और जो ऑफिस वाले हैं, ऑफिस वालों के लिए मैं ये टिप्स देना चाहूँगी, जैसे आपका लंच ब्रेक होता है या फिर आप कहीं पे थोड़ा फील्ड वर्क पे जा रहे हैं या कहीं आप ऑफिस में आपके कहीं पे धूप वाला एरिया होगा, तो आप थोड़े देर, अगर आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर जाके वॉक करके आप उस तरफ में बात करिए जहाँ पे आप धूप को फेस कर सके। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको विटामिन डी भी मिलेगा और आपका काम भी चलता रहेगा। तो ये आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में। देन अपना नेक्स्ट पॉइंट है वेट मैनेजमेंट। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ठंड में, बिकॉज क्या होता है बहुत वैरायटी का मीठा मिलता है हमको खाने के लिए ठंड में।
गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, ये हलवा वो हलवा, और बाकी सब्जियां भी, सब वेजिटेबल्स भी बहुत फ्रेश मिलती है, तो बहुत ज़्यादा अपनी ईटिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड में बढ़ जाती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता, बट हम बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं, स्वीट्स बहुत ज़्यादा जाता है बॉडी में, और पानी भी कम रहता है बॉडी में। तो ये सब क्या होता है, इससे वेट आपका गेन होता है, और अगर वेट गेन हुआ तो वेट गेन विल लीड टू योर जॉइंट पेन होगा, आपको हैवीनेस फील होगा। तो ये सब की वजह से सबसे अच्छी चीज़ है, आप खाइए, हर चीज़ खाइए, आप गाजर का हलवा खाइए, आप मूंग का हलवा खाइए, आपको जो खाना है खाइए, बट एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में। आप अगर एक्सेस में जाएंगे तो आपका वेट गेन होगा तो आपके जॉइंट्स पे उसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूँगी आप प्लीज़ वेट को मैनेजमेंट में प्रॉपर ध्यान दीजिए, और सब कुछ एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में खाइए। देन नेक्स्ट है कि विंटर्स में हमको क्या खाना चाहिए। विंटर्स में तो देखिए आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इतने ढेर सारे वैरायटी मिलती है, स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ढेर सारी वैरायटी मिलती है जो हमारे जॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, जो फ्रेश सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो खाना चाहिए। ये सब चीज़ों में क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे जॉइंट को ये सब इन्फ्लामेशन से बचा के रखती है। तो प्रॉपर फूड खाइए, प्रॉपर सैलेड्स खाइए, प्रॉपर फ्रूट्स खाइए, सब कुछ आप हेल्दी खाएंगे तो आपके जॉइंट्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट एक ये मैं शेयर करना चाहूँगी, क्लोथिंग। ठंड में लोग यूजुअली क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पूरा स्वेटर्स, जैकेट्स पूरा ऐसे लदा के पहन लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे शोल्डर्स, हमारे नेक पे जो हैवी जैकेट्स होते हैं जिसमें यहाँ पे बहुत फर रहता है, बहुत ये रहता है, उस वजह से क्या होता है हमारे शोल्डर और नेक है, इस पे एक प्रेशर बना रहता है। दिन भर अगर आप जैकेट पहने हो और वो प्रेशर अगर दिन भर आपके शोल्डर्स और नेक पे आ रहा है तो दैट विल लीड टू योर मसल स्पाज्म। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा हैवी जैकेट्स और हैवी स्वेटर्स पहनने के अलावा आप पतला इंसुलेटेड मटेरियल वाले कपड़े पहनिए जो आपकी बॉडी को अंदर से प्रॉपर्ली वार्म रखे। सो ये थे हमारे कुछ टिप्स रिगार्डिंग विंटर केयर। मैं एक बार और आपको समराइज करके बताती हूँ। हमारा पॉइंट नंबर 1 था, अपनी बॉडी को वार्म रखिए, ठंड में बहुत ज़्यादा एक्सपोज मत करिए अपनी बॉडी को, प्रॉपर स्वेटर पहनिए, प्रॉपर वार्म रखिए। सेकेंड पॉइंट था मूवमेंट मैंने जैसे कि बताया कि ऑफिस वर्कर्स के लिए या फिर जो घर पे रहते हैं उनके लिए प्रॉपर मूवमेंट रखिए। हर आधे 1 घंटे में थोड़ा सा खड़े होके वॉक करिए, उसके बाद थोड़ा सा स्टेयर क्लाइंबिंग करिए, थोड़ा बहुत जो भी मैंने एक्टिविटीज़ बताई। उसके बाद थर्ड पॉइंट था विटामिन डी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में। आप थोड़ा सा सन में बैठिए, धूप में बैठिए बाहर। और उसके बाद का था हमारा पॉइंट वेट मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप सब चीज़ खाइए बट एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में खाइए। प्लीज़ वेट गेन मत होने दीजिए, बिकॉज वेट गेन के आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। देन है कि हमको ठंड में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो मैंने आपको बताया कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे आप ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा तला छना, बहुत फ्राइड फूड अवॉइड करिए, और प्रॉपर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये सब खाइए जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपकी जॉइंट को सेफ रखेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया क्लोथिंग के ऊपर कि बहुत हैवी जैकेट्स और हैवी स्वेटर्स आप मत पहनिए, अदरवाइज आपको मसल पेन हो सकता है। नेक में इधर की मसल्स जो मांसपेशियाँ होती है बहुत ज़्यादा वजन की वजह से वो स्पाज्म में जा सकती है, जो आपको यहाँ पे दर्द महसूस होगा दिन भर स्वेटर और जैकेट्स की वजह से। तो ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग टिप्स फॉर विंटर केयर। तो आई होप कि आपको ये टिप्स हेल्पफुल होंगी। प्लीज़ डू फॉलो, प्रॉपर तरीके से आप अपना ध्यान दीजिए और प्लीज़ अपनी केयर करिए। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ।